नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपना चैनल VCI एजुकेशन पर। चलिए, जैसे कि आपको मालूम होना चाहिए कि हम लोग प्रत्येक दिन NCERT सार संग्रह जो महेश कुमार वर्णवाल द्वारा लिखी गई बुक है दोस्तों, उसे हम लोग डिस्कस करते हैं। आपको बता दें कि किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खास करके आप BPSC TRE BPSC जनरल वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तब तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए, अभी हम लोग शुरू किए हैं आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें 20-21 वीडियो आप देख भी चुके होंगे। अब हम लोग शुरू करेंगे खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन, और इनसे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम और पॉइंट व्यू से बनता है दोस्तों, उन सारे क्वेश्चनों को इंक्लूड किया गया है। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं और इसे लाइन बाय लाइन हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आइए, तो चलिए दोस्तों अब शुरू कर लेते हैं क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में चलाए गए खिलाफत आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था। इसमें बताना है कि भारत में एक आंदोलन चला था जिसका नाम था खिलाफत आंदोलन। ये क्यों चला था भारत में, इसका कारण क्या है, ये बताना है। तो दोस्तों इसका कारण था तुर्की में खलीफा का पद जो होता था उसे इंग्लैंड द्वारा समाप्त कर दिया गया और इसी के विरोध में खिलाफत आंदोलन को चलाया गया। आप तो जानते ही हैं कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसमें मुसलमानों से ये वादा किया गया था कि आप हमारा सहयोग दीजिए, मतलब कि स्वशासन देने के लिए विचार करेंगे। इस पर तो सब भारत के सभी लोगों से विचार हुआ था, लेकिन मुसलमान उसमें साथ नहीं दे रहे थे। तो वो एक चीज़ पर अड़े थे कि अगर तुर्की में खिलाफा का पद है उसे आप छुएंगे नहीं तभी हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो इंग्लैंड द्वारा बोला गया कि हाँ, हम उसको नहीं छुएंगे, आप हमको सपोर्ट कीजिए। लेकिन वो लोग वादा करके भी मुकर गए। और आपको मालूम होना चाहिए कि खिलाफा का जो पद होता है वो मुसलमान का एक धार्मिक सर्वोच्च पद होता है, और इसको ये लोग समाप्त कर दें। इसी के विरोध में ये आंदोलन चला जिसका नाम पड़ा खिलाफत आंदोलन। इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए, और अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों कि वर्ष 1919 में दिल्ली में आयोजित अखिल अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई। मतलब बताना है कि वर्ष 1919 में दिल्ली में एक आयोजित हुआ अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई दोस्तों। तो खिलाफत कमेटी जो बना था इसका अध्यक्ष बने महात्मा गांधी। महात्मा गांधी द्वारा इसको चलाया गया और इसकी प्रेसिडेंसी की गई दोस्तों। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आइए, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1920 में इलाहाबाद में आयोजित सम्मेलन के दौरान खिलाफत समिति के द्वारा गांधी जी को असहयोग प्रारंभ करने का अनुरोध किया गया। मतलब कहने का मतलब है कि खिलाफत आंदोलन जब शुरू हुआ था तो उसका अध्यक्ष बने थे महात्मा गांधी, और उसी आंदोलन में जब खिलाफत आंदोलन की बैठक हो रही थी उसी आंदोलन में गांधी जी से यह आग्रह की गई कि आप असहयोग आंदोलन की शुरुआत कीजिए। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और जस्ट 1920 में आप देखेंगे 1 अप्रैल को असहयोग आंदोलन भी शुरू हो जाएगा। देखिए, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन कौन थे तो आपको मालूम होना चाहिए। इसमें से शौकत अली और मोहम्मद अली जो थे ये खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता होते थे दोस्तों। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया। मतलब बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस थी, जिसे हम INC कहते हैं दोस्तों, वो असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया। तो वो शुरू किया वर्ष 1920 में। यानी डेट अगर आपसे पूछ ले तो 1 अप्रैल 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया गया। आइए, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1920 में नागपुर में अधिवेशन असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव किसने प्रस्तावित किया। बताना है कि वर्ष 1920 में नागपुर में अधिवेशन हो रहा था। याद रखिएगा कि वर्ष 1920 में कहाँ अधिवेशन हो रहा था, नागपुर में। इसके अध्यक्ष थे CR दास। कौन थे, चित्तरंजन दास थे दोस्तों। और यही असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पारित किया। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आइए, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन के दौरान किस व्यक्ति ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। तो यही चित्तरंजन दास जो थे ये अपनी वकालत छोड़ दिए थे दोस्तों। इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि ये ऐसा वकील हुए जो अपनी वकालत ही छोड़ दिए। कब, जब असहयोग आंदोलन 1 अप्रैल 1920 को शुरू हुआ था। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि 1920 में एक अधिवेशन हुआ नागपुर में, उसका अध्यक्ष कौन बने, चित्तरंजन दास। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया। तो स्वराज का नारा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के समय दिया कि हम स्वराज की मांग करेंगे, क्योंकि स्वशासन देने के विचार वो लोग प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी से कर चुके थे। लेकिन वो लोग प्रथम विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ था तब इस पर विचार नहीं किए। तो गांधी जी ने आनन फानन में असहयोग आंदोलन की शुरुआत करेंगे और इसमें इस बात को रखेंगे कि अब हम लोग स्वराज पर बात करेंगे, स्वशासन पर नहीं। आइए, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि वर्ष 1921 और 22 में असहयोग आंदोलन का मुख्य परिणाम क्या था। तो इसमें था कि हिंदू मुसलमान जो थे उन दोनों लोगों को एकता हो गई थी। ये इनका बहुत बड़ा हाथ था दोस्तों। मतलब आइए,
अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसमें हम लोग स्वराज पार्टी, लाहौर कांग्रेस वगैरह अधिवेशन को लिए हैं, इसको हम लास्ट में आपको करा देंगे, पहले इसको देख लीजिए। असहयोग आंदोलन से दौरान जो चीज़ें हैं, थोड़ा सा यहाँ ब्लर आएगा लेकिन कोऑपरेट कीजिएगा दोस्तों। असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधि त्याग दी थी। आपको मालूम होना चाहिए कि जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था तो बहुत लोग अपनी उपाधि त्यागे थे। इससे पहले भी आप रॉलर एक्ट में भी देख चुके हैं, लेकिन गांधी जी ने बोला जाएगा, आपसे पूछा जाएगा गांधी जी कैसरे हिंद की उपाधि किस आंदोलन के दौरान त्यागे थे, तो आपको मालूम होना चाहिए असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी कैसरे हिंद की उपाधि को त्याग दिए थे। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि चित्तरंजन दास ने वकालत छोड़ दी थी अपना, कब? असहयोग आंदोलन के दौरान, न कि रॉलेट एक्ट के दौरान। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन, जिसे फर्स्ट मास मूवमेंट कहा जाता है, ये कौन सा था दोस्तों? ये असहयोग आंदोलन था। मतलब गांधी जी सबसे पहले प्रथम जन आंदोलन की बात करें तो ये असहयोग आंदोलन हुआ, जिसमें बहुत ज़्यादा लोग इनका सपोर्ट किए दोस्तों। और आपको मालूम होना चाहिए कि असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि ये निष्ठुर बर्बादी है? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि ये निष्ठुर बर्बादी है दोस्तों। तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने जो मतलब कि कपड़ा वगैरह जला रहे थे, तो उसी के विरोध में कहें कि नहीं ये भारत के लिए निष्ठुर बर्बादी है, तो ये बोले थे डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि यही असहयोग आंदोलन था जब आप देखेंगे कि चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 को होगा। आपको ये भी मालूम होना चाहिए दोस्तों कि चौरी चौरा कांड कब हुआ, तो 4 फरवरी 1922 को। चौरी चौरा गोरखपुर जिले के उत्तर प्रदेश के घटित हुआ था, जिसके कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को क्या कर लिया? बंद कर दिया, मैंने वापस कर दिया। आपको मालूम होना चाहिए कि चौरी चौरा कांड हुआ था गोरखपुर के पास, देवरिया के पास एक शहर पड़ता है जिसका नाम है चौरी चौरा, एक छोटा सा स्टेशन है। और वहीं पर ये चौरी वहाँ के लोग थे, चौरी एक थाना होता था दोस्तों, वहीं पर कई सिपाही को जिंदा जला दिए थे, जिसके कारण गांधी जी को इस बात को पता लगा। तो इसी कारण मतलब कि असहयोग आंदोलन इधर शुरू किए थे, और गांधी जी की सत्य और अहिंसा के राह पर चलने वाले व्यक्ति थे, वो नहीं चाहते थे कि कोई ऐसा कारण हो जिस पर हमारे ऊपर आँच आए। तो इसी कारण वो क्या किए कि असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए। जब देखें कि उसमें कई सिपाही को आग लगा दिया गया थाना में, जिसमें कई सिपाही जलकर मर गए, तो इसी के विरोध में गांधी जी असहयोग आंदोलन को वापस ले लेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, चौरी चौरा घटना के समय गांधी जी कहाँ थे? तो बारदोली में थे दोस्तों। आइए असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ दोस्तों? तो असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ 1922 में। और आपको मालूम होना चाहिए कि असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था 1 अप्रैल 1920 में, और नागपुर अधिवेशन में चित्तरंजन दास इसको पारित भी किए थे। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। आइए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी के असहयोग आंदोलन से असहमति जताते हुए किसने कांग्रेस से त्याग पत्र दे दिया था? तो ये दिए थे मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट और बिपिन चंद्र पाल। ये तीनों लोग क्या किए थे, गांधी जी के असहयोग आंदोलन जब वापस लिए तो इनसे असहमत हो गए थे, माने इनसे बोले थे कि कितना बढ़िया आंदोलन चल रहा था और गांधी जी इसे वापस लिए। तो इसी दौरान मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट और बिपिन चंद्र पाल जो थे, ये इनसे मतलब नाराज हो गए। आइए इनके द्वारा जो फैक्ट है थोड़ा समझ लीजिए। असहयोग आंदोलन के दौरान मोतीलाल नेहरू, CR दास और C राजगोपालचारी, वल्लभ भाई पटेल, आसफ अली, T प्रकाशन, राजेंद्र प्रसाद जैसे प्रमुख वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी थी दोस्तों असहयोग आंदोलन के दौरान। और इसीलिए ये लोग खपा थे कि हम लोग इनको इतना सहयोग कर रहे हैं, और गांधी जी के द्वारा एक छोटा सा भूल के कारण असहयोग वापस ले लिए। इसलिए ये लोग भी थोड़ा थोड़ा नाराज हो जाएंगे, लेकिन लास्ट में सब लोग मानेंगे दोस्तों। अब आइए, अब हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे स्वराज पार्टी और कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन और पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पर। एक छोटा सा टॉपिक है, इसको भी समझ लीजिए। देखिए सबसे पहले ये आप लोग समझ गए दोस्तों कि खिलाफत और असहयोग आंदोलन क्या है और इसकी पृष्ठभूमि क्या है। अब हम लोग थोड़ा समझेंगे कि स्वराज पार्टी और कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन के बारे में। तो समझिए देख सकते हैं दोस्तों कि स्वराज पार्टी किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो ये की गई थी CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। आपको मालूम होना चाहिए कि स्वराज पार्टी की स्थापना मार्च 1923 में की गई थी। CR दास की अध्यक्षता में और मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव चुने गए। तो ये आपको बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मालूम होना चाहिए। आइए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्वराज पार्टी के गठन के लिए किस कांग्रेस अध्यक्ष ने पद से त्याग पत्र दिया था? तो CR दास ने अपने अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दिए थे। देश बंधु के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो यही चित्तरंजन दास देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध हैं दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्वराज पार्टी के गठन किस आंदोलन की असफलता के पश्चात हुआ? तो ये असहयोग आंदोलन के असफलता के बाद हुआ, क्योंकि मालूम होना चाहिए कि इसमें बहुत लोग तन मन धन से लगे थे असहयोग आंदोलन में, और एक छोटे से भूल
मतलब बहुत लोग आप देखेंगे कि स्टेटमेंट में दिए हैं कि छोटी सी भूल के लिए इतनी बड़ी सज़ा, एक कहीं ना कहीं बहुत गलत है। तो इस लोग को मतलब कि बुरा लगा कि हम लोग वकालत छोड़ दिए थे, इनको सपोर्ट कर रहे हैं, ये छोटी सी भूल के लिए ये इतना बड़ा आंदोलन को समाप्त कर रहे हैं। तो इसी कारण ये लोग आनन फानन में एक पार्टी बनाएंगे जिसका नाम होगा स्वराज पार्टी। और आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों कि स्वराज पार्टी जब चुनाव होती है तो अच्छी खासी जीतती है दोस्तों, और अपनी उम्मीदवार खड़ा करती है। हाँ, ये तो जब असहयोग आंदोलन जब समाप्त हो गया, उसी के बाद ये लोग अपनी पार्टी बनाएंगे जिसमें महासचिव बनेंगे JL नेहरू, जिसको जवाहरलाल नेहरू कहते हैं, और जो अध्यक्ष बनेंगे वो CR दास बनेंगे, जिसे चित्तरंजन दास आप कहते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, नवंबर 1924 में महात्मा गांधी, CR दास, मोहम्मद अली जिन्ना मोतीलाल नेहरू और के मध्य महत्वपूर्ण समझौता हुआ जिसे जाना गया गांधी दास पैक्ट के बारे में। तो आपको मालूम होना चाहिए कि नवंबर 1924 में महात्मा गांधी, CR दास तथा मोतीलाल नेहरू के मध्य एक समझौता हुआ, जो समझौता हुआ इसे हम लोग गांधी दास समझौता कहते हैं। क्या कहते हैं? गांधी दास समझौता। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। देख सकते हैं दोस्तों कि वर्ष 1925 में विट्ठल भाई पटेल ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष भी चुने गए। और आपको मालूम होना चाहिए कि दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। और पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किस वर्ष पारित किया गया दोस्तों? तो वर्ष 1929 में इस अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन चल रहा था, इसी में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में। कब? वर्ष 1929 में। आइए थोड़ा लाहौर अधिवेशन के बारे में जान लें। तो जानिए, लाहौर अधिवेशन 31 दिसंबर 1929 के मध्य रात्रि को रावी नदी के तट पर कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा झंडा फहराया था। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा, कब फहराए थे? 31 दिसंबर 1929 को। इस बात को भी जाने रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस कार्य समिति द्वारा पूर्ण स्वाधीनता दिवस किस दिन मनाया गया? तो 26 जनवरी 1937 को बनाया गया। और नेहरू रिपोर्ट कांग्रेस के किस अधिवेशन में निरस्त कर दिया गया? तो लाहौर अधिवेशन 1929 में इसे समाप्त कर दिया गया दोस्तों। तो आज का वीडियो है, इसमें हम लोग 2 टॉपिक क्लियर किए हैं, और इन दोनों टॉपिक को आप लोग बार बार देखिएगा ताकि आप लोग अच्छे तरीके से रिवाइज कर लें दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए यहीं तक रहने देते हैं, और अगले वीडियो में कोशिश करेंगे इससे अच्छा कंसेप्ट लाएं और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको अच्छा कंसेप्ट मिले। तो दोस्तों वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को शेयर भी कर दीजिए ताकि हमारा मनोबल बढ़े और हम आपके लिए अच्छे चीज़ करने की प्रेरणा जगे।